अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक अपना शेयर करना है आपने कि मेरे हुस्न में कितना दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। यही कर दें चले। खैर जनाब, बात करते हैं चंद चीज़ों की। ट्रम्प प्लान मंजूर करने का बैकलैश हुकूमत के ऊपर, क्या हुकूमत हीट फील करना शुरू हो गई, इस पर बात करूँगा। एक नूरा कुश्ती जारी है, इस पर मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा पे आर्टिकल 6 लगने का जो मरहला है वो क्या आसान हो गया है? क्या जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो मंजर-ए-आम पर आ गई है, क्या वो लगाती है? मरीम नवाज़ को कौन सा जर्नैल वज़ीर आज़म बनाना चाहता था? नज़ीर चंद का बड़ा इंकशाफ है, उस पर बात करूँगा। फिर उसके बाद एक और गंदी लड़ाई तहरीक इंसाफ की, उस पर भी कुछ हर्जा सराई करते हैं। बल्कि शुरू करते हैं सबसे पहले जनाब आला, एक छोटी सी लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई थी फ़ोटो की और पैसे की लड़ाई। ये लड़ाई एक शोर में बदलना शुरू हो गई। अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी, लड़ाई हो गई, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की लड़ाई हो गई। आसफा भुट्टो ने, प्रिंसेस ऑफ जरदारी क्लैन ने ट्वीट कर दिया कि जनाब BISP से मदद करे। प्रिंसेस ऑफ शरीफ क्लैन मरीम नवाज़ ने कह दिया भट भाग बयान से मैं नहीं करती, और लड़ाई शुरू हो गई। मरीम नवाज़ बयान पे बयान दे रही हैं। कल नवीद कमर साहब जो हैं, उन्होंने हुकूमत की सहूलतकारी कैसे की, ये मैं आपको समझाता हूँ। कल ट्रंप का प्लान आया था, होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी कहती जी इस पर डिबेट करें, लेकिन नवीद कमर साहब खड़े हुए बड़े दुखी से। उन्होंने कहा जनाब कश्मीर के हालात पे बात करनी थी या इस पे बात कर लेते। उन्होंने कहा हम मरीम नवाज़ ने हमें बड़ी बुरी बातें की, हम जा रहे हैं, मूछें उनकी मेरे से भी बड़ी हैं, तो वो सारे अपने बकरों को लेके चले गए और ट्रंप प्लान पे बात नहीं हुई, ना ही कश्मीर के हालात पे बात हुई। इससे बड़ी सहूलतकारी कल के दिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की कर नहीं सकती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल खामोश हैं, उन्होंने मुंह में दही जमाया हुआ है, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। इधर से हमले हो रहे होते थे, शर्जील मेमन, अज़मा बुखारी, ये हजरात वो हजरात, फुद्दू किस्म के एक दूसरे पे ना मिस फायर किए जा रहे हैं। अब इस मिस फायर का बज़ाहिर तो अवाम को दिखाने के लिए बड़ा, या TV पे हेडलाइन चलाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त हेडलाइन बनाई जा सकती है। मरीम नवाज़ ने यह कह दिया कि मैं 1 रुपये की इमदाद नहीं मांगूंगी, मैं गैरतमंद शरीफ की बेटी हूँ, और बिलावल भीख मांगता है, और बिलावल ने कह दिया है इसको अकल नहीं है। ये वो चलाते रहे आप पूरा दिन। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनाब कश्मीर के हालात से तवज्जो हटी हुई है सारों की। डिस्ट्रैक्शन, PTI को पीछे धकेला जा रहा है खबरों के लिहाज से। ट्रंप का जो प्लान है उस पर 8 आने की बात नहीं हुई, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये नूरा कुश्ती नहीं तो और क्या है? चंद साहब को मैं चलें थोड़ा क्रेडिट देता हूँ। चंद साहब पंजाब के हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो उन पार्टी को देख रहे हैं। सिंध की PPP और पंजाब की PPP में आप फ़र्क रखें। चंद साहब ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी एक जर्नैल साहब थे जो मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, वो रिटायर हो गए। वैसे चंद साहब, एक जर्नैल साहब और भी थे जो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, वो भी रिटायर हो गए। ठीक है, मुझे दोनों का नाम पता है, आपको भी दोनों का नाम पता है, तो आप अपना नाम लेके आए, मैं अपना नाम लेके आता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं कि कौन से जर्नैल साहब जो थे वो मरीम नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, कौन से जर्नैल साहब थे जो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, और लंबी लंबी गप्पे आंकते थे और कहते थे वाह क्या पॉलिटिकल एक्यूमेंट है, ज़बरदस्त है, वाह मज़ा आ गया बात सुन के, आप तो बड़े फ्यूचर के लीडर है, इंटरेस्टिंग है। नाम छोड़ दें, एक नाम तो खैर आप सबको पता है, दूसरा नाम भी आपको पता ही है, मैं बता नहीं रहा, आगे जाके बता देंगे अगर आपने ज़्यादा इसरार किया तो। जनाब वाला, ये एक नूरा कुश्ती चल रही थी हालात से तवज्जो हटाने के लिए कि अचानक ही एक और लड़ाई शुरू हो गई। अब ये लड़ाई टोटली सेल्फ क्रिएटेड लड़ाई है। एक कि गंडापुर साहब 6 महीने बाद एक दिन उठते हैं, मुंह धोते हैं और अडयाला जेल पहुंच जाते हैं, और वहां पर जाके कहते हैं खान साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी बहन जो है वो MI6 की एजेंट है। अब MI6 का, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगा MI की एजेंट है। तो मैंने अलीमा खान से सवाल भी किया कि जी आर यू एन एजेंट ऑफ द MI6? तो उन्होंने कहा जी मैं MI6 की नहीं, मैं ISI की एजेंट हूँ। हंस रही थी वो तो। लेकिन ये लड़ाई भी अब मुझे कुछ गंडापुर साहब की समझ नहीं आई। 6 महीने बाद गंडापुर साहब आप मिल रहे हैं इमरान खान से, आप बात करते हैं सर तहरीक आगे क्या चलानी है, सर हमारी अगली हिकमत अमली क्या है, सर हमें इस्तीफ़े देने चाहिए असम्बली से कि नहीं देने चाहिए, सर ये इशू है, ये इशू, ऑपरेशन पे ये इशू है, ये इशू है। तू मामा उत्थे गए तो उत्थे शिकायत ला के आएंगे तेरी भैन बड़ी गंदी है, तेरी दूजी भैन बड़ी गंदी है, तेरी बीवी भी चंगी नहीं है, तेरे भनवैये भी चंगे नहीं, तेरे भांजे भी चंगे नहीं है, तो असद कैसर भी चंगा नहीं है, और जुनैद अकबर भी चंगा नहीं है, आतिफ खान भी चंगा नहीं है, शराम तरह कहीं भी बुरा है, करके क्या है तू चौधरी? मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको इतना वेटेज देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे फेवरेट आदमी हैं आप मिस्टर गंडासपुर। आप वहाँ पर कोयलों की दलालीज में मुंह काला करके आ गए हैं, ज़रा हमें वो ज्ञान तो दें कि आप बात क्या करके आए हैं।
तो ये एक अजीब सी कल छुरली छोड़ी है अलीमा खान ने भी माजरत के साथ, और गंडापुर साहब ने भी अजीब सी छुरली छोड़ी है। इससे भी अब आज क्या होगा, आज जनाब टॉपिक्स होंगे गंडापुर और अलीमा खान की लड़ाई, बिलावल और नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई। अब ये टॉपिक्स होंगे हमारे इस मुल्क के टॉक शोज़ के। अगर नहीं होंगे तो उनको कहा जाएगा यार ये इतना बड़ी स्टोरी है, इसको रखें, आप क्यों नहीं रख रहे। और इस तरीके से ट्रंप प्लान वाला मामला ये, और ट्रंप प्लान के बारे में बाय द वे मेरे पास जो खबर है वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। हुकूमत को ठीक ठाक सबकी उठानी पड़ी है पुशबैक मिल रहा है, अवाम का रिएक्शन ज़्यादा था। कल आप देखिए टीवी चैनल्स ने भी सेंसरशिप के बावजूद खुल के इसकी मुखालफत की है कि ये कॉलोनाइज करने का प्लान है, इसमें कोई अमन शमन नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा पहले भी डाली जा चुकी हैं। बल्कि मैं ज़रा हट के प्रोग्राम में शाहजेब साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे जनाब मैंने कवर किया हुआ है जो ये इक्वेशन होती है ना पाकिस्तान और अमेरिका की, तो मुशर्रफ साहब के टाइम में मैंने कवर किया। उस टाइम मुशर्रफ साहब भी कहते थे मैं सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, हब्दर हकीकत अपनी नौकरी के लिए कर रहे थे। और पाकिस्तान के साथ बुरा ही हुआ जब भी अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बढ़े, तो हमें ये कदम नहीं उठाना पड़े। आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस, और उनकी पहली बात से भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन देखते हैं जनाब इस ट्रंप प्लान का क्या होता है। मुझे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एमल वली साहब भी कल बोले हैं खुल के, उन्होंने तो तौहीनी कर दी आला तरीन शख्सियात की, बड़ी गलत बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वार्निंग दे दी है कोई इसराइल को तस्लीम करने का ना सोचे। यार कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हम नहीं मानते जी, सॉरी ये जुल्म करते हैं हम नहीं मानते, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। आप अपने घर बैठे हैं, आपने फ़लस्तीनियों के लिए क्या पट लिए जो भी आप कुछ कर लेंगे, तो चलो ये तो कर लो। हम हल निकालने निकले, हमने ट्रंप को, अब डार साहब क्या फुदुल गा रहे हैं कौम को, हमने जी अलग प्लान दिया था लेकिन ट्रंप ने अलग प्लान ट्वीट कर दिए तो हमने उसको वेलकम कर दिया। ओ भाई कौन लोग हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, किधर रहते थे तुम पहले आज से। दूसरी जानिब कॉमनवेल्थ वालों ने शर्म खा के बिल आखिर रिपोर्ट पब्लिक कर दी है अपनी इलेक्शंस के ऊपर। ये कॉमनवेल्थ वाले जनाब, ये जितने भी हमारे जो मगरबी ममालिक हैं जो जमहूरियत के मामे चाचे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरह की हरकतें करते हैं, जमहूरियत के मामे चाचे बने रहते हैं और पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को परवान चढ़ाते हैं, क्योंकि एक सिंगल बंदे से डील करना बड़ा अच्छा होता है बजाय इसके कि पूरे पार्लियामान से डील करें। कल एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा यार ये शहबाज शरीफ साहब मतलब सऊदी अरेबिया का जो बादशाह सलामत है, वहाँ पर बादशाहत है, उसने भी कहा कि हमने अपनी काबीना से मुशावरत कर ली तो हम वेलकम करते हैं। शहबाजे ने पूछा ही नहीं जहाँ पर जमहूरियत है, उसने फिड़े मुँह ही नहीं किया। एक साहब थे, उनको मैंने कहा सर ये कैबिनेट कोई पार्लियामेंट में आए थे, कहते पार्लियामेंट ने क्या कर लेना था, पार्लियामेंट का क्या ताल्लुक है इसके साथ, करवा लेंगे जब करवाना होगा, 2 मिनट लगेंगे, पार्लियामेंट भी अप्रूव कर देगा, इसमें क्या मसला है। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा जनाब, अब जो रिपोर्ट पब्लिक हो गई है कॉमनवेल्थ की और मुनज़्ज़म धांधली उन्होंने साबित कर दी है, उन्होंने जो रोल लिखा है इसमें काले मुंह वाले मनूस आदमी काजी फैज़ ईसा का, वो रोल अगर आप पढ़ें, अब बैठा रिटायर हो गए काजी फैज़ ईसा, खाते लिखे ना कॉमनवेल्थ वालों को, ये आपने गलत लिखा है मेरे बारे में, दुनिया में तू मनूस आदमी ऐसे ही याद रखा जाएगा, इलेक्शनों पे डाका डालने वाला गाजिब और जालिम और जाबिर काजी, खैर नाइंसाफ़ी करने वाला काजी, मैं गलत वर्ड यूज़ कर जाऊँगा, मेरी वोकेबलरी ज़रा ना ये माइल्ड किस्म की बुराई करने में ज़रा कम है, मैं ज़रा पंजाबी में चंगी सुथरी कर सकना है वो, आई डोंट वांट टू यूज़ इट ब्रो। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ के और इस रिपोर्ट की बेस पे मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है तो काजी फैज़ ईसा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना इनके लिए बहुत आसान होगा। काजी फैज़ ईसा के जो कारनामे हैं उसके ऊपर मेरा ये ख्याल है, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी, मेरा ख्याल हो सकता है को माने या ना माने, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को एक दफ़ा कड़ा एहतसाब करना पड़ेगा आइन तोड़ने वाले लोगों के साथ, इलेक्शन रिग करने वाले लोगों के साथ। ये कड़े तरीन एहतसाब आपको करना पड़ेगा मैंडेट चोरों को। सिर्फ शुरू होगा ये काजी फैज़ ईसा से। काजी फैज़ ईसा पे बिल्कुल आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, हर सूरत लगना चाहिए, ठीक है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे भी लगना चाहिए और दीगर चंद पे भी लगना चाहिए। मेरी समझ के मुताबिक आई डोंट नो क्या होता है, तहरीक इंसाफ क्या करती है क्या नहीं करती। दूसरी तरफ एक खबर पे जो इसरार किया जा रहा है वो ये भी है कि जनाब इमरान खान को शिफ्टिंग की तैयारियां पूरी थी, बस ये खबर लीक हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आई सीरियसली हैव नो आइडिया, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान को कासिम मार्केट के पास क्यों रखा जाएगा और किस वजह से रखा जाएगा और अडयाला जेल में वो क्यों नहीं रह सकते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ डेवलप हो रही है, देखते हैं इस पर आगे जाके क्या होता है। आज शायद तोशा खाना की समात है या नहीं है पता नहीं, खैर अपडेट आपको दे देंगे अगर आए होगी तो। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, और अगर तहरीक इंसाफ वाले शाणे होते तो आज हशर मचा चुके होते ये ट्रंप प्लान के ऊपर।
देखते हैं गंडापुर साहब इस पर क्या करते हैं। खाली बड़के तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मारते हैं, दुखी किस्म की, फुद्दू किस्म की, खाली ਐਵੇਂ ਵਾਂਗਾ देंदे फिरदे बेटैमियां। जो टाइम आंदा लड़न का उस टाइम ते वो घुग्गू घोड़े बन के सो वैंदे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ब्रो गंडापुर, यू नीड टू पुश अप योर गेम। शिकायतें ला के आगे MI दी एजेंट है वो आई, अच्छा सारे एजेंट है तरीके से में सारे एजेंट है। ये कोई पता नहीं है थोड़े दिन बाद ये कि इमरान खान भी किसी का एजेंट है, जानबूझ के अंदर बैठा हुआ है, इसके कमरे में सुरंग है, रात को वहाँ से घुसता है, वहाँ से निकलता है सीधा GHQ में जाके बैठा होता है, चिल कमरा इसको दिया हुआ है AC वाला। कमाल करते हो पांडा जी। खैर फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।